हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नर्सरी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस खास टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। बेटा, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको जल्दी से समझते हैं कि शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन, देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ देखो अंदर का इलेक्ट्रॉन, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोकता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियस से। यानी ये न्यूक्लियस से क्या करेगा, इस न्यूक्लियर चार्ज से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। यानी बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, खींचना चाहता है, तो उसको रोकने का काम करेगा। और जब ये रोकने का काम कौन करेगा, तो रोकने का काम ये अंदर का इलेक्ट्रॉन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अंदर का इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोकता है, किससे, न्यूक्लियस से, तो उस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक तरह से शील्ड का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। ठीक है, एक तरह का वो कवच है, शेल्टर की तरह काम करता है, पर्दा का काम करता है। इसी कारण इसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं बेटा कि शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना शील्ड करेगा, तो 0.35 करेगा, उसके पहले वाला इलेक्ट्रॉन 0.85 करेगा पर इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन यानी 1 पर इलेक्ट्रॉन शील्ड करने का काम करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन n सेल में होंगे वो 0.35 शील्ड करेगा, जो n-1 सेल में होंगे वो 0.85, और जो n-2 में होंगे वो 1 पर इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा। अब इसी शील्ड को समझते हैं के बाद हम लोग आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि जब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को, नेट अट्रैक्टिव फोर्स को क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, और ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट याद रखना बेटा, ये वो काम का चीज है, इसको भूलना मत कि एसपीडीएफ में एस और पी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, जबकि डी और एफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है, वो शील्ड नहीं करते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कैपेसिटी उनकी नेग्लिजिबल है। यानी एफ की शील्डिंग कैपेसिटी क्या है, नेग्लिजिबल है बेटा, और एस की शील्डिंग कैपेसिटी सबसे बेहतरीन है। यानी एस का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शील्ड करने का काम करते हैं। जिनकी शील्डिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल होती है उनका जेड इफेक्टिव हाई होता है। उनका जेड इफेक्टिव क्या होता है, हाई होता है। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि इसकी जेड इफेक्टिव क्या होगी, इन दोनों की जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो ठीक है बेटा, ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।